पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। अमेरिका ने भारत के साथ अनियमित प्रवास का मुद्दा उठाया, साथ ही आर्थिक और रक्षा संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले भी भारत को टैरिफ का बड़ा दुरुपयोग करने वाला कहा है, जिससे भारत को चिढ़ होने की उम्मीद है। हालांकि नई अमेरिकी सरकार के तहत समग्र द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत होने की संभावना है। नए डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के लिए भारत से संपर्क किया, विशेष रूप से महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों को, रक्षा सहयोग, ऊर्जा और एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को आगे बढ़ाने में संबंध है। हालांकि इसने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने और अनियमित प्रवास से संबंधित चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और नए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच द्विपक्षीय बैठक के दौरान इन मुद्दों पर चर्चा हुई। यह रूबियो की पहली द्विपक्षीय बैठक थी और वाशिंगटन में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के तुरंत बाद आयोजित की गई थी। अमेरिकी विदेश विभाग के एक बयान के अनुसार दोनों पक्षों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। बजट 2025 10 लाख रुपए तक की आय होगी टैक्स फ्री, 25% के नए टैक्स स्लैब की हो सकती है घोषणा। करदाताओं को राहत देने के लिए आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 में नई कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि इसमें 10 लाख रुपए तक की वार्षिक आय को कर मुक्त करना और 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच की वार्षिक आय के लिए 25% का नया टैक्स स्लैब पेश करना शामिल है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणा करने वाली है। वेतनभोगी करदाता वार्षिक बजट से दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत छूट और कर कटौती का बेसब्री से इंतजार करते हैं। वर्तमान में नई कर व्यवस्था के तहत प्रति वर्ष 7.75 लाख रुपए तक की आय वाले वेतनभोगी करदाताओं पर प्रभावी रूप से कोई कर देता नहीं है, क्योंकि 75,000 रुपये की मानक कटौती लागू है। प्रतिवर्ष 15 लाख रुपए से अधिक की आय 30% के उच्चतम कर स्लैब के अंतर्गत आती है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट ने सुझाव दिया है कि सरकार बदलावों के मूल्यांकन कर रही है। एक सरकारी सूत्र ने प्रकाशन को बताया कि हम दोनों विकल्पों को मूल्यांकन कर रहे हैं। अगर हमारा बजट अनुमति देता है तो हम दोनों उपायों को लागू कर सकते हैं। 10 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त बनाना और 15 से 20 लाख रुपए के बीच की आय के लिए 25% स्लैब पेश करना है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार इस तरह की आयकर राहत के प्रभाव के रूप में 50,000 करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान को वहन करने के लिए तैयार है। दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने मध्यम वर्ग के लिए आपका 7 सूत्री घोषणा पत्र जारी किया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित करते हुए आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। आम आदमी पार्टी ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मध्यम वर्ग के कल्याण पर जोर दिया गया। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने घोषणा पत्र जारी करते हुए आगामी केंद्रीय बजट में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को 7 सूत्री मांग पत्र पेश किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने बजट में मध्यम वर्ग को प्राथमिकता देने की मांग की और शिक्षा, स्वास्थ्य, कराधान और वरिष्ठ नागरिक कल्याण में महत्वपूर्ण सुधारों को प्रस्ताव रखा। मांगों को रेखांकित करते हुए आप प्रमुख ने कहा, बजट का 10% हिस्सा शिक्षा के लिए आवंटित किया जाएगा, जो वर्तमान में 2% है, तथा निजी स्कूलों की फीस पर सीमा लगाई जाएगी। उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने के लिए सब्सिडी और छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। स्वास्थ्य बजट को 10% तक बढ़ाएंगे और स्वास्थ्य बीमा कर हटाएंगे। आयकर छूट सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं से जीएसटी हटाया जाएगा। मजबूत सेवानिवृत्ति योजनाएं, पेंशन योजनाएं, सभी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सेवाएं लागू करें। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल यात्रा पर 50% रियायत प्रदान कर जाएगी। इस माओवादी नेता दशकों तक पुलिस से बचता रहा। पत्नी के साथ सेल्फी लेने की वजह से उसकी जान चली गई। जयराम रेड्डी, जिन्हें चलपति के नाम से भी जाना जाता है, इस सप्ताह छत्तीसगढ़ और ओडिशा सीमा पर संयुक्त अभियान में मारे गए 20 माओवादियों में शामिल थे।
जयराम रेड्डी एक वरिष्ठ माओवादी नेता जिसे चलपति के नाम से जाना जाता था, दशकों तक सुरक्षा बलों से बचता रहा, जब तक कि अपनी पत्नी अरुणा उर्फ चैतन्य वेंकट रवि के साथ एक सेल्फी ने उसकी जान नहीं ले ली। वह इस सप्ताह छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों द्वारा संयुक्त अभियान में मारे गए 20 माओवादियों में से एक था। चलपति पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था और वह फरवरी 2008 में ओडिशा के न्यागढ़ जिले में हुए हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें 13 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। माओवादियों विरोधी अभियानों में शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को समाचार एजेंसी को बताया कि उन्होंने एक सुनिश्चित किया है कि माओवादी पुलिस शस्त्रागार लूटने के बाद न्यागढ़ से सफलतापूर्वक भाग सके। जम्मू कश्मीर में अज्ञात कारणों से हुई मौतें। राजौरी जिले के बदाल गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बदाल गांव का दौरा किया और लोगों को आश्वासन दिया कि मामले की जांच चल रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में हाल ही में 17 लोगों की रहस्यमय मौतों के मद्देनजर बदाल गांव की बुधवार 22 जनवरी 2025 से कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। 7 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच यहां 3 संबंधित परिवारों के 13 बच्चों समेत 17 लोगों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। अब प्रभावित परिवारों के घरों को सील कर दिया गया है। अधिकारियों ने एक आदेश में कहा कि पूरे क्षेत्र को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। सभी सार्वजनिक और निजी समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। अधिकारियों के अनुसार गांव के एक अन्य व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 163 के तहत रोकथाम आदेश लगाए गए हैं। BNS के धारा 163 मजिस्ट्रेट को आपातकालीन स्थितियों में लिखित आदेश जारी करने का अधिकार देती है। इन आदेशों का इस्तेमाल उपद्रवी खतरों को रोकने या दूर करने के लिए किया जा सकता है।